हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी दो आईपीओ लाइव है, ठीक है। मतलब लाइव मतलब अभी अपकमिंग है, जस्ट 2-3 दिन में ओपन हो जाएंगे दोनों ही आईपीओ। तो दोनों का लेटेस्ट अपडेट जानेंगे, क्योंकि अभी सीएमआर ग्रीन के आईपीओ का अगर देखें तो उसकी जीएमपी में जबरदस्त उछाल वापस देखने को मिला है। हालांकि मार्केट तो डाउन है बट जीएमपी के अंदर जबरदस्त उछाल है, तो उनके बारे में अपडेट लेंगे। उसके अलावा विप्रो के बायबैक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है लोगों के मन में। कंफ्यूजन भी है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। तो उसका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, मतलब 100 में से कितने शेयर्स जो हैं विप्रो बाय बैक कर सकती है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मार्केट का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है 10 मिनट के लिए, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और उससे पहले हम मार्केट का हाल जानेंगे। तो मार्केट का अगर देखा जाए तो मार्केट में आज सुबह ओपनिंग जो हुई थी मार्केट की काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, मतलब मार्केट तेजी के साथ खुला था। बट जो ये तेजी है वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि जो यूएस ईरान के बीच में वॉर चल रही है, जो टेंशन चल रही है, इसके कारण क्या है कि मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आज इसका बड़ा रीज़न यूएस और ईरान ही रहा, ठीक है। अभी तक कुछ भी स्थितियां सुलझी नहीं हैं और क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस कारण क्या है कि आज मार्केट में हमें थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। और जो क्लोजिंग अगर देखा जाए मार्केट की, वो गिरावट के साथ ही हुई। लगभग आधे परसेंट से ज़्यादा जो बड़े इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी, उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। और जो आईटी इंडेक्स है, जिसके अंदर लगातार गिरावट हो रही थी एआई के डर के कारण, अभी वो आईटी इंडेक्स वापस संभल रहा है, या यूं कहें जो गिरावट हुई थी उसके बाद काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो गए होंगे, इसको वापस चढ़ा रहे होंगे, फिर वापस ऊपर से सेल करेंगे। हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह चल रही है उसके अंदर, थोड़ा संभल के आप रहिएगा। अभी सारे जो आईटी स्टॉक्स है वो अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर में नहीं भागेंगे। जो एआई पर वर्क करेगा या जो नई जो टेक्निक्स हैं उन पर वर्क करेगा, वही शेयर जो है आगे टिक पाएंगे। वरना बाकी जो कंपनियां हैं छोटी मोटी, वो गायब ही होते हुए आपको देखने को मिलेगी। मतलब उनमें इतनी ज़्यादा आप तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चलिएगा। सारे अभी जो ये आईटी स्टॉक्स है वो नहीं भागेंगे, तो आपको जो ये तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है ट्रेडर्स जो अभी एक्टिव हो उसके कारण हमें देखने को मिल रही हो। बाकी आज गिरावट है तो एफआईआई सेल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज 3911 करोड़ रुपए, मतलब 3911 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की है एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। और बाइंग 5000 करोड़ रुपए से ऊपर की डीआईएस ने करी है। बट एफआईआई सेल करते हैं तब क्या है कि मार्केट का हाल ऐसा ही होता है। जब एफआईआई वापस बाइंग करना शुरू करेंगे तब थोड़ी रौनक लौट सकती है। तो ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे बन रखे हैं, तो लिंक से ही आपको ज्वाइन करना। दोस्तों सबसे पहले बात करें आईपीओ की, जीएमपी की, तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ, जिसके रिव्यू का वीडियो हम डाल चुके हैं, उसकी जीएमपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मतलब अब जिसकी जो जीएमपी चल रही है लेटेस्ट 23% के आसपास, लगभग आप मान के चलें 44 रुपये, 44 रुपीज़ पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। जीएमपी देखिए अंदाजा होता है, फिक्स चीज़ नहीं है। क्या होता है कि ग्रे मार्केट में, जो ग्रे मार्केट होता है उसके अंदर लोग कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, तो ये चीज़ कभी कभार गलत भी हो सकती है। इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चलिएगा। बट हाँ, हमने इसको एनालिसिस किया तब इतनी भी कोई खराब कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज देखा जाए, सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इस कारण हो सकता है डिमांड हमें देखने को मिली हो। बट भरोसे नहीं रहना है पूरा। और वहीं जो हेक्सागन आईपीओ है, हालांकि ये भी कंपनी खराब नहीं है, ये आईपीओ भी हमने रिव्यू किया था, इसके भी फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे नज़र आ रहे हैं। ऐसी कोई बिल्कुल भी कोई विशेष ऐसा हाई रिस्क पॉइंट कोई नज़र नहीं आया मुझे। हाँ, हल्की फुल्की कमियां तो सारी कंपनियों में होती है, बट ये बैलेंस कंपनी नजर आई। बट इसकी जीएमपी नहीं है, ग्रे मार्केट में अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। हो सकता है सेक्टर के कारण ना हो। बाकी कंपनी वाइज देखा जाए, वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, तो ये कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है सीएमआर ग्रीन से। बट सेक्टर देखा जाए तो सीएमआर ग्रीन का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नजर आता है। तो इसकी भी जीएमपी के भरोसे नहीं रहना, इसकी जीएमपी अभी 0 बता रही है, ठीक है। तो भरोसा नहीं है कि अभी इसकी जो जीएमपी ग्रे मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो 0 है। तो मतलब नेगेटिव लिस्टिंग हो या फ्लैट लिस्टिंग, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करते हुए चलनी है। आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। अगर आप दोनों के कंपैरिजन का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर दोनों का कंपैरिजन का वीडियो बनाऊंगा। दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर नज़र आ रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीएमआर ग्रीन वर्सेस हेक्सागन आईपीओ। फिर दोस्तों जो विप्रो बायबैक है, उसको लेकर एक सवाल बड़ा आ रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा। मतलब 100 में से हमारे कितने शेयर जो है वापस कंपनी बायबैक करने वाली है, कितने शेयर खरीदने वाली है।
ये तो सबका ही सवाल होगा यार, कोई भी लेगा, क्योंकि अभी आईटी स्टॉक्स पर कितना ज़्यादा दबाव है सबको ही पता है। इस कारण क्या है कि लोग अब थोड़े डर डर रहे हैं। भाई 4 जून लास्ट डेट है बाइंग करने के लिए। तो अब एक्सेप्टेंस रेशियो देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल शेयर्स, सारे शेयर्स का अगर देखें तो नॉर्मली 25 से 30% के बीच में रहता है। बट विप्रो के केस में अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि लगभग 50 से 60% के बीच में भी हो सकता है। अच्छी बात है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो रहा तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने अभी रिसेंटली 187, 188 या 190 रुपीज़ के लेवल पर बाय किया है या 200 तक भी किया तो उनको तो बेनिफिट ही है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है अभी डिसाइड नहीं होगा, वो बाद में ही पता चलेगा कि भाई कितने शेयर हमारे बाय किए हैं, क्योंकि अप्लाई करेंगे उसके बाद पता चलेगा। एक्सेप्टेंस रेशियो यही होता है कि भाई एग्जैक्टली हमें पहले नहीं पता चलता भाई कितने लोग अप्लाई करेंगे, काफ़ी लोग अप्लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अप्लाई भी नहीं करेंगे तो जो दूसरों के शेयर हैं वो उनके बायबैक में आ जाएंगे। भाई आज अगर एक्सेप्टेंस रेशियो हम मान के चले 50% है, काफ़ी लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो 60-70% भी एक्सेप्टेंस रेशियो पहुंच सकता है। तो वो बाद में पता चलेगा। ये चीज़ क्लियर है कि एक्सेप्टेंस रेशियो हमें बाद में पता चलेगा बायबैक हो जाने के बाद। बट अभी क्या डिसाइड होगा, तो 5 तारीख को जो है, 5 तारीख को रिकॉर्ड डेट, उस टाइम हमें पे क्या पता चलेगा, एंटाइटलमेंट रेशियो। मतलब क्या होता है कि एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि मिनिमम कि भाई इतने तो मिनिमम शेयर्स हमारे बाय करेगी ही। वो एंटाइटलमेंट रेशियो जनरली होता है 10%, 20% या 30% भी हो सकता है कि भाई कि मिनिमम इतने शेयर हम बाय करने वाले हैं आपके 100 में से। मतलब ये कैलकुलेशन बता दो 100 में से कितने बाय करेंगे, 10, 20 या 30, तो वो तो फिक्स हो जाएगा एंटाइटलमेंट रेशियो के। हमें पता चल जाएगा कि 100 में से हमारे 10 शेयर तो अब बाय करने ही वाली है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या होता है उस अनुसार क्या है कि एक्सेप्टेंस रेशियो बाद में आता है। हमें कहा तो 10 है, ठीक है, पर मान लो लोग अप्लाई भी नहीं करें तो हमारे 10 से ज़्यादा 50 भी सेलेक्ट हो जाए, 60 भी हो जाए, तो वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो अब 4 जून लास्ट बाइंग डेट है। ठीक है, 5 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है, मतलब लास्ट बाय करने की जो डेट है 4 जून। अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो अगर आप 4 जून के बाद बाय करेंगे तो आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए अभी इसका भाव 205 रुपये के आसपास चल रहा है और अभी इसकी बायबैक की जो प्राइस है 250 रुपये, 250 रुपीज़ के आसपास। 15,000 करोड़ रुपए का बड़ा बायबैक है, तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि बायबैक के अंदर ज़्यादा शेयर जा सकते हैं। और एक बड़ा फायदा आपको ये होगा कि काफ़ी लोगों ने विप्रो के शेयर पहले बाय कर रखे हैं, 300 के भाव, 350, 400 के भाव भी बाय कर रखे हैं। तो लोगों को ये फायदा है कि भाई वो जिन्होंने पहले बाय किए हैं वो तो अब अप्लाई करने का सोचेंगे नहीं, कम सोचेंगे। उनमें कौन घाटा लेना चाहेगा, वो कहेंगे कि पड़े हैं बाद में बेच देंगे, तो वो अप्लाई करेंगे नहीं। तो इस तरह से जो अप्लाई करने वाले का रेशियो हो सकता है थोड़ा हमें कम भी देखने को मिले, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रख के भी बैठना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा रह सकता है। फिर दोस्तों जो FNO ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स, उनके लिए एक बढ़िया न्यूज़ आई है कि भाई अब मार्केट जो है उनके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा खुला रहेगा। तो ये 10 मिनट FNO ट्रेडर्स के लिए है, बाकी सबके लिए नॉर्मल मार्केट 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाएगा। पर जो FNO ट्रेडर्स हैं उनके लिए 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो उनके लिए मार्केट अब 3:40 को क्लोजिंग होगी। उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो FNO ट्रेडर्स हैं उनको पोजीशन बनाने या स्क्वायर ऑफ करना होता है पोजीशन, या हेज पोजीशन बनानी होती है, उसके अंदर उनको लिए मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अच्छी बात है भाई, जो FNO वगैरह ज़्यादा करता है, मैं तो ज़्यादा वगैरह करता नहीं हूँ FNO इतना, मैं जनरली इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता हूँ। जो FNO ट्रेडर्स हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये 10 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं ये वाकई में बेनिफिशियल है या नहीं है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।